वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे थे और फिर से हम रोटेशनल एसएचएम पढ़ेंगे पार्ट 4। लास्ट लेक्चर में आपको हम सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, कुछ एग्जांपल उसका करवाए थे। आज भी हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल पेंडुलम से ही रिलेटेड। चलिए तो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काट है, काट, और काट जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है और इसमें एक सिंपल पेंडुलम हम यहाँ पे एक लटका दिए हैं जिसमें कि जो मास लगा हुआ है वो मास m और लेंथ l। वही तरीके से एक और काट है जो कि जिसमें हम लोग बिल्कुल वही सिंपल पेंडुलम हम लोग यहाँ पे लटकाए हैं। इसका मास m है लेकिन ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रहा है। हमें दोनों ही केस में ओमेगा एफ और टी मतलब कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट केस में देखिएगा, जैसे कि आपको हम बताए थे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो वो एक इनर्शियल फ्रेम होता है और अगर इनर्शियल फ्रेम हुआ तो उसमें किसी भी तरीके का कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, मतलब कि किसी भी तरीके का कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा। और जब कोई स्यूडो फोर्स नहीं होगा तो ये कंटिन्यू बड़ा ही अच्छे तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, बड़ा ही फ्रेम में आगे बढ़ता जाएगा ईजिली। तो इस पर किसी भी तरीके का कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगने के कारण इस पर जो टेंशन होगा वो mg होगा और इस पर बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम सिंपल पेंडुलम की तरह बिहेव करेगा और इसका जो ओमेगा का वैल्यू होगा वो √g/l जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और फिर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 1/2π√g/l और टाइम पीरियड का वैल्यू 2π√l/g। ये जो मूव करेगा ये बिल्कुल इस तरीके से, जो सिंपल पेंडुलम है वो बिल्कुल इसी तरीके से मूव करेगा। ये इसका मीन पोजीशन होगा और ये इधर इसका मैक्सिमम और ये इधर इसका मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये हमारा पेंडुलम मूव करेगा। रहा बात इस काट का, चूँकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में है। इसका मतलब कि इसमें स्यूडो फोर्स लगेगा, देयर विल बी अ स्यूडो फोर्स, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। अगर आप इसका एफबीडी बनाना जाए तो अब देखिए ये सिंपल पेंडुलम है, नीचे में mg लगेगा और ये ma मतलब कि स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में, ये जो है ma ये एक स्यूडो फोर्स है। तो हम इसको एक दूसरे फॉर्म में एफबीडी बना सकते हैं। इसका आप देखिए कि ये इसका मीन पोजीशन हुआ और अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा, अगर ये इस तरीके से मूव करेगा, हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा तो नीचे में mg लगेगा और इधर ma लग जाएगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो हमारा ये होगा, ये हमारा क्या होगा, नेट फोर्स। आप इसको जो देख रहे हैं ये हमारा नेट फोर्स होगा और ये कुछ इस तरीके से एसएचएम एग्जीक्यूट करने लगेगा। अब हमारा मेन मकसद है कि इसके वैल्यू को निकालना, क्योंकि ये टी के बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा। तो टी बराबर क्या होगा, mg प्लस ma, मैग्नीट्यूड ऑफ mg प्लस ma। आप देख सकते हैं टेंशन का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ mg प्लस ma। टी बराबर m को कॉमन ले लीजिए, g प्लस a, क्योंकि मैग्नीट्यूड में है तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको वेक्टर में बताए थे किस तरीके से इसका वैल्यू निकाला जा सकता है, m √g² प्लस a²। तो ये हमारा टेंशन हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया। और इफेक्टिव g कितना होगा, ये हमारा इफेक्टिव वेट हो गया, ये हमारा इफेक्टिव g होगा। ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ g प्लस a, जिसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, g² प्लस a², ये हमारा इफेक्टिव g हो जाएगा। अब ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, चूंकि √g/l होता है तो g की जगह पे क्या है, √g² प्लस a² का पावर 1/2/l। इसी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर g प्लस वेक्टर a/l। वही तरीके से फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2π √g² प्लस a² का पावर 1/2/l √ पूरा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2π मैग्नीट्यूड ऑफ g प्लस a/l। और टाइम पीरियड भी बिल्कुल वैसे ही 2π √l/g² प्लस a² का पावर 1/2 इज इक्वल टू 2π √l/ मैग्नीट्यूड ऑफ g प्लस a। तो इस तरीके से हम इस नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले काट के वैल्यू को निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग सिंपल पेंडुलम से आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और पेंडुलम की तरफ देखते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा पेंडुलम होगा वो होगा सेकंड पेंडुलम। ये हमारा क्या है, सेकंड पेंडुलम।
तो देखिए सेकंड पेंडुलम कुछ नहीं है बल्कि एक सिंपल पेंडुलम ही है, देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर अ सिंपल पेंडुलम इन इनर्शियल फ्रेम, ये एक सिंपल पेंडुलम ही है। और हम लोगों को मालूम है कि फॉर अ सिंपल पेंडुलम इन इनर्शियल फ्रेम, जो हमारा सिंपल पेंडुलम होता है इनर्शियल फ्रेम में, उसका टाइम पीरियड का वैल्यू कितना होता है, t इज इक्वल टू 2π√L/g, जो हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू होता है, जहाँ पे g क्या है, g इज अ कांस्टेंट एट अ प्लेस, g इज अ कांस्टेंट एट एनी प्लेस। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो हमारा टाइम पीरियड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स लेंथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा लेंथ पे, मतलब कि हमारा जो टाइम पीरियड होगा वो पेंडुलम के लेंथ पे डिपेंड करेगा, जिस रस्सी से वो बंधा होता है उस पर वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स लेंथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर, और वे दूसरे अदर पैरामीटर से वो इंडिपेंडेंट होता है। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है पेंडुलम वॉच का, और यही जो कॉन्सेप्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट है पेंडुलम वॉच का, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा। मतलब कि दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम वॉच, दिस इज द बेसिक ये कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम वॉच विच वाज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीली। ठीक है, चलिए वी कैन यूज दिस डिवाइस इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, हम लोग इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं टाइम के मेजरमेंट में। तो अब हम लोग सेकेंड पेंडुलम को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, सेकेंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। तो सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा सिंपल पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड का जो स्लॉट होता है वो 2 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम टाइम पीरियड वाले फॉर्मूला में डालते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सेकंड पेंडुलम होगा उसका रस्सी का लेंथ कितना होना चाहिए। तो देखिए जी का वैल्यू आप 9.81 ले लीजिए, और चूंकि फॉर्मूला आपको पता है t इज इक्वल टू 2π√L/g, तो t का वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेंगे और 2π, तो 2π का वैल्यू 3.14√L/g, जी का वैल्यू 9.81। यहाँ से अगर आप L का वैल्यू निकालेंगे तो रफली जो L का वैल्यू होगा वो 1 मीटर होगा, रफली जो L का वैल्यू होगा वो 1 मीटर होगा, यूज्ड इन पेंडुलम वॉच फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हमारा L जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा। ये जो टाइम 2 सेकंड का स्लॉट का क्या मतलब हुआ कि ये अगर हमारा मीन पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड और यहाँ से यहाँ जाने में 1 सेकंड, इसका मतलब पूरा कंप्लीट यहाँ तक इस तरीके से करने में ये 2 सेकंड कवर करेगा। और जब ये 2 सेकंड कवर करेगा तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेकंड पेंडुलम को समझ सकते हैं, और ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सेकंड पेंडुलम का। अब हम इस टाइप के एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हुए कुछ नए टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं, और उसमें हम लोग एसएसएम एग्जीक्यूट करवाने का कोशिश करते हैं। तो हम एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, लिक्विड फिल्ड इन यू शेप्ड ट्यूब, लिक्विड फिल्ड इन यू शेप्ड ट्यूब। मान लीजिए कि ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है और उसमें लिक्विड भरा पड़ा है यहाँ तक, इसमें लिक्विड भरा पड़ा है यहाँ तक। ठीक है, अब ये जो लिक्विड भरा पड़ा है तो हम क्या किए हैं कि यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसका बेस है यहाँ तक जहाँ पे लिक्विड भरा है उसको हम लेंथ L कंसिडर कर लिए हैं। इफ़ लिक्विड इज स्लाइटली डिस्टर्ब, आप सोचिए कि अगर पानी को थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर दें तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से मूव करने लगेगा, कुछ इस तरीके से मूव करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ लिक्विड इज स्लाइटली डिस्टर्ब देन प्रूव दैट इट विल एग्जीक्यूट एसएचएम एंड फाइंड द टाइम पीरियड। तो अगर हम इस लिक्विड को स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्यूब है ये एक एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि इसके अंदर जो लिक्विड फील्ड है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं इसका डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो इसके अंदर में रो कह देते हैं, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस ट्यूब के अंदर जो हमारा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम ए कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस लिक्विड को हल्का सा डिस्टर्ब किए, इस लिक्विड को हल्का सा डिस्टर्ब करिए, मान लीजिए कि हम एक्स लेंथ तक इसको डिस्टर्ब करें, तो आप ही सोचिएगा एक्स डिस्टर्ब करेंगे तो एक्स ऊपर भी जाएगा, एक्स इसको हम थोड़ा सा नीचे पुश किए तो ये एक्स ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स नीचे पुश करने के बाद ये एक्स ऊपर गया, तो अब ये इस तरीके से बिल्कुल ये मूव करने लगेगा, मतलब कि एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन हमें प्रूव करना है कि किस तरीके से करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक एच लेते हैं, एच बराबर 2x। एच बराबर 2x का क्या मतलब हुआ कि कितना लिक्विड डिस्टर्ब हो रहा है, कितने लेंथ तक लिक्विड डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए x
एक नीचे में x डिस्टर्ब हो रहा है और एक ऊपर में x डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कि 2x, h का वैल्यू हो जाएगा 2x। यहाँ पे देखिए h इज इक्वल टू 2x। और इस डिस्टर्बेंस के कारण इसके अंदर में एक टाइप का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो गया, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है h रो जी। h रो जी, h का मतलब जो हाइट जो हमारा डिस्टर्ब हुआ, रो का मतलब डेंसिटी, और g का मतलब जो g का हमारा वैल्यू होता है। अब तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग P मान लेते हैं, वो जो कि h रो जी के बराबर होगा। अब ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इनफैक्ट इस h का वैल्यू आप यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए 2x, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हो गया 2x रो जी। अब इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगेगा। आप इस जगह इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे पुश करेगा ना, इस डायरेक्शन में नीचे पुश किया, इस डायरेक्शन में, मतलब कि एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया। अब ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देयर इज रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। तो अब हम इस P के वैल्यू को पुट करते हैं, क्योंकि P मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और इसका वैल्यू होता है 2x रो जी। हम यहाँ पे 2x रो जी डाल दिए और A का वैल्यू यहाँ पे A पुट कर दिए। जैसे ही आप रीस्टोरिंग को हटाते हैं तो इसको हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस 2 रो जी A। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x के। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया माइनस x के। इसका मतलब ये जो ट्यूब है ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, हेंस इट्स अ SHM। तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इसका A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एक्सेलरेशन का, क्योंकि हमें पता है A का वैल्यू क्या होता है, F/m, मतलब कि फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास, फोर्स का वैल्यू तो हमें पता है, फोर्स का वैल्यू हम यहाँ से ले चुके हैं -2 रो जी ए इंटू एक्स। मास हमें मालूम नहीं है, मतलब कि कितना पानी अंदर में डिस्टर्ब हो रहा है वो मालूम नहीं है। तो हम इस पानी के मास को निकाल सकते हैं। तो उस पानी या फिर लिक्विड, कुछ भी आप बोलिए, इस मास को हम लोग कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, क्योंकि मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो देखिए डेंसिटी तो यहाँ पे दिया हुआ है रो यहाँ पे पुट कर लिए। अब वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो देखिए लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो लेंथ कितना है, तो देखिए ये L प्लस ये L मतलब कि 2L, ये L प्लस ये L मतलब 2L, और इंटू एरिया। तो मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से इंटू करेंगे, मास के लिए डेंसिटी और वॉल्यूम को इंटू करेंगे तो हमारे पास मास का वैल्यू आ जाएगा। तो मास का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो मतलब डेंसिटी, 2LA मतलब वॉल्यूम। तो अब हमारे पास मास का वैल्यू आ चुका है। तो A का वैल्यू F/m होता है और F का वैल्यू है 2 रो जी ए इंटू एक्स बाई रो, और मास का वैल्यू पुट कर दीजिए बाई रो 2L इंटू ए। जो कटने वाला टर्म उसको कट कर दीजिए, तो हमारे पास जो बच के आएगा वो आएगा A इज इक्वल टू माइनस G/L इंटू एक्स। और ये कंडीशन आ चुका है हमारे SHM का, हेंस इट विल एग्जीक्यूट SHM। क्योंकि हमें पता है A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √G/L, फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/2 पाई √G/L, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई √L/G, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन था। तो इस तरीके से हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि लिक्विड फील्ड यू शेप ट्यूब किस तरीके से SHM एग्जीक्यूट कर सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि कहाँ पे आपको दिक्कत है, तो उसको हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।